उस कर्ज माफ़ी की भी बात हुई है। तो आप जानते हैं कि जैसे ही कर्ज माफ़ी की बात किसान की उठती है तो गोदी मंत्रालय जो जो बनाया गया है पूंजीपतियों के द्वारा गोदी मंत्रालय, वो गोदी मंत्रालय अजीब-अजीब तर्क लेकर टीवी में एक बहस, मतलब मीडिया में गोदी मंत्रालय में एक बहस बन जाती है और शुरू हो जाती है और तरह-तरह के उसमें तर्क दिए जाते हैं कि कर्ज माफ़ी से किसान की आदत बिगड़ती है। लेकिन इस बार किसानों का एक सीधा-सा जवाब है। और जिस तरीके से जीएसटी वसूला जा रहा है, जीएसटी जो टैक्सेशन की मार जो किसान पर पड़ रही है, जो इस देश की जनता पर पड़ रही है, ये सब टैक्स का पैसा है। और किसानों का कहना है कि जब इस टैक्स के पैसे से 16 लाख करोड़ रुपए अगर पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ किया जा सकता है, तो किसान का भी लोन राइट ऑफ किया जा सकता है, माफ़ किया जा सकता है। क्योंकि किसान का तो कर्ज 10.5 लाख करोड़ के आसपास ही है दोस्तों। और किसानों ने कहा कि राहुल गांधी जी की उनके साथ जो बात हुई उसमें किसान के कर्ज माफ़ी पर भी बात हुई। और आने वाले समय में आप जानते हैं किसानों का संघर्ष है, उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। एनजीटी का एक कानून भी है, एक बीज का कानून आ रहा है। अभी किसानों का जो संघर्ष है वो निरंतर जारी रहेगा दोस्तों। और आज ये मैं बहुत बड़ा डेवलपमेंट मानता हूँ जो किसानों का जो बात हुई है, एलओपी के नेता राहुल गांधी जी से जो बात हुई है और जो उन्हें आश्वासन दिया गया है, जो उनकी बात सुनी गई है और जो भरोसा दिया गया है। और किसानों का कहना है कि वो सत्ता पक्ष के शीर्ष नेताओं से भी मिलना चाहते हैं, उनके सामने भी वो बात रखना चाहते हैं, लेकिन उनसे भी समय मांगा है, लेकिन वो समय नहीं दे रहे हैं। और अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था और हमारे पास विपक्ष का एकमात्र रास्ता था। तो आप लोग जैसा जानते हैं दोस्तों, मैं देश की बात करता हूँ, देश के मुद्दों पे बात करता हूँ। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और एक डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि आज बजट में जो बजट सत्र में ये जो जानकारी निकल कर आई है कि जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स जो है वो अब आपकी स्वास्थ्य का जो पैसा बचाते हैं, जीवन बीमा में पॉलिसी लेता है एक मेहनत करने वाला व्यक्ति, अपने कुछ कमाई का कुछ हिस्सा अपने आड़े वक्त के लिए रखता है, उस पर भी जीएसटी लगाया जा रहा है दोस्तों। और इस जीएसटी से जो काम हो रहा है वो आप देखिए, 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ़ किया गया। और किसान के कर्ज माफ़ी की बात आती है तो गोदी मंत्रालय जो बहस करता है कि टैक्स का पैसा है, तो इस टैक्स के पैसे का सदुपयोग हो और ये टैक्स का पैसा किसानों के भी काम आ सकता है। और ये टैक्स का पैसा महंगाई कम करने के काम भी आ सकता है दोस्तों। तो ये जो संघर्ष है ये जारी है। तो जैसा आप जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कभी-कभी लाइव होता हूँ और आपसे चर्चा करता हूँ। तो इन 3-4 मुद्दे जो चल रहे हैं, एक जातिगत जनगणना का मुद्दा चल रहा है, एक किसानों का मुद्दा चल रहा है और एक मुद्दा जो जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स से जो वसूली टैक्सेशन की जो नीतियां हैं, जिससे महंगाई के कारण जो आम जनता को जो परेशानी हो रही है, ये सारे मुद्दे चल रहे हैं दोस्तों। आने वाले समय में देखेंगे कि विपक्ष इस पर किस तरीके से रिएक्ट करता है और सत्ता किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो आपसे ये मेरे 2-3 सवाल हैं इस चर्चा के माध्यम से कि एमएसपी की गारंटी का कानून बन जाने से एमएसपी के अनाज का अगर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है। और दूसरा, अगर भारतीय जीवन बीमा निगम और जिस तरीके से हर चीज़ जो जीएसटी लगाया जा रहा है और टैक्स वसूला जा रहा है, इसको ख़त्म करना चाहिए। बीमा पॉलिसी जैसी चीज़ों में प्रीमियम पर जो टैक्स लग रहा है इसको समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा सत्ता पक्ष के एक नेता नितिन गडकरी हैं, उन्होंने भी उस पर चिट्ठी लिखकर उसको कम करने की बात की है, लेकिन इसको ख़त्म होना चाहिए। और तीसरा मुद्दा जो नीट के छात्रों का चल रहा है और बेरोजगारी के चलते देश में जो महंगाई का जो प्रकोप चल रहा है, इतने सारे मुद्दे एक साथ चल रहे हैं दोस्तों। तो आप देखिए किस तरीके से टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके और किस तरीके से अर्थशास्त्री अब तर्क देते हैं कि किसान का कर्ज माफ़ होगा तो उसकी आदत बिगड़ेगी। बस यही सारे सवाल हैं। तो किसान को एमएसपी मिले, रोजगार मिले, नौजवानों को रोजगार मिले और जातिगत जनगणना हो और जातिगत भेदभाव मिटे और धर्म के नाम पर जो कट्टरता फैलाई जा रही है वो कम हो। ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपको लगता है कि ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तो आप इन मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।